A very good morning to you all kids, and this is the second part of the video, the chapter 8, in which we were talking about Ashoka and the Kalinga war. किस तरह से अशोक ने जिन्होंने सक्सीड किया था बिंदुसार को, उन्होंने उनका शासनकाल रहा. लाइक अनदर किंग्स ही ऑल्सो वेज सो मेनी वॉर्स एंड ही हैड सो मेनी कन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज regarding different things, but after the Kalinga war it was a turning point in his life, and that changed everything whatsoever was there. So like that only we all know कि उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था. He started following Buddhism and ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाई इट. वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. ऐसा नहीं था कि केवल वो अपनी खुद की शांति के लिए उसे फॉलो किया था उन्होंने या उसके फॉलोवर बने थे. वो सबके लिए शांति चाहते थे उसके बाद. एंड फॉर दैट ही पुट फोर्थ सम प्रिंसिपल्स. कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने किए जिसे अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता था. एंड इट डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ अ गॉड और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस. अशोक के धम्म में किसी भी तरह के देवता की पूजा की बात नहीं की गई है कि कोई मूर्ति है. एनी आइडल वर्शिप इज़ नॉट देयर दैट पीपल आर गोइंग टू द मंदिर, मस्जिद और एनी अदर प्लेसेस टू वर्शिप गॉड. इट ओनली टॉक्स अबाउट फॉलोइंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स, और न ही इसमें किसी भी तरह के अलग रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस के बारे में कहा गया है कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए. नथिंग लाइक दैट इज मेंशन इन अशोकाज धम्म. he has only put forth some principles in his धम्म, and let us discuss them point wise and one by one. सबसे पहले हम लोग वो प्रिंसिपल्स देखेंगे which one supposed to be followed by the state, कि जो सरकार है, जो रूल कर रहे हैं, they have to follow these principles. Okay, the first of all it was, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ थी जिस पे अशोक ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, एंड दैट वाज प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी इन द स्टेट. कि पूरे राज्य में, राज्य जो भी उनका एरिया था उनके गवर्नेंस का, उस पूरे जो भी उनका लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनके राज्य में हर तरह से शांति और एक दूसरे के साथ सौहार्द बना रहे. to promote the peace and harmony. That was the utmost important thing in Ashoka's Dham. Then to ensure fast and effective justice. फास्ट एंड इफ़ेक्टिव जस्टिस कई बार ऐसा होता है कि अगर जस्टिस डिलेड है देन इट इज़ डिनाइड ऑल्सो, कि जितना ज़्यादा लेट होगा जस्टिस आने में शायद वो जस्टिस ना हो, किसी ना किसी तरह से वो उसको मैनिपुलेट किया जाए. तो जल्द से जल्द न्याय मिले और इफ़ेक्टिव जस्टिस हो, कि जो कहा जाए, न्याय की जो बात की गई है उसे इफ़ेक्टिवली implement भी किया जाए. Okay, to that was also another thing which was mentioned in Ashoka's Dhamma, to ensure fast and effective justice. Okay, then it was all about the development works which were related with the infrastructure, to build roads, rest houses and wells for the travelers. Building roads was the part of the basic infrastructure, क्योंकि रोड किसी भी जगह की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन पे. एंड एज रोड्स वर द बेसिक थिंग जिसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर द कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दिया कि रोड्स बनाए जाएं, उन्हें सही किया जाए, उनकी मरम्मत सही होती रहे, ताकि लोगों का आना जाना, सामान का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ये सब कुछ बहुत ही आराम से फैसिलिटेट किया जा सके. ओके, सो ही पुट सो मच strength and tried to maintain and develop the infrastructures. Rest houses, जगह जगह पे लॉज और आराम करने के लिए धर्मशालाएं वगैरह बनाई गई, ताकि जो लोग मान लो ट्रेडर्स हैं या पेशेंट्स हैं या कोई भी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, उनके लिए सड़क अच्छी हो, उनके लिए धर्मशालाएं हों जगह जगह पे, और वेल्स फॉर द ट्रैवलर्स. इट वाज मेंट फॉर कि बेसिकली लोगों को पानी एटलीस्ट कहीं ना कहीं मिलता रहे. तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया अशोका के धम्म में. देन इट वाज नेक्स्ट टू सेट अप द नर्सरीज फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स. नर्सरीज द प्लेसेस जहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप ला के अपने घरों में लगाते हैं. तो इस तरह के
का जो आइडिया था वो अशोक के मन में आया कि ऐसी जगह हो जहाँ नर्स बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स को लगाया जाए, ताकि जो कॉमन मैन है, जो साधारण लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हर किस समय चिकित्सक के पास नहीं पहुंच सकते हैं, इट्स नॉट ऑल टाइम अवेलेबल फॉर देम, तो वो नर्सरीज जा कर के भी और वहाँ से अपने लिए मेडिसिनल हर्ब्स ले आ सकें। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि टैबलेट्स मिल रहे हैं, यू आर गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग इट। इट वॉज ऑल अबाउट द क्योर बाय द मेडिसिनल हर्ब्स। जो प्लांट्स होते थे, जो जड़ी बूटियाँ होती थी, आयुर्वेद से ही इलाज किया जाता था। ओके, सो ही पुट सो मच स्ट्रेंथ एंड उनका फोकस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर था कि नर्सरीज ग्रो की जाए, ऐसी जगह जहाँ पे हर तरह के मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो किया जाए, और एक कॉमन मैन जो है वो भी जा कर के वहाँ से अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों को ले सके, वैसी दवाइयाँ, वैसी जड़ी बूटियाँ हर किसी को उपलब्ध करवाई जाएं जो उसकी ज़रूरत की हैं। ओके, देन टू एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एज इट वाज ऑल अबाउट द अहिंसा एंड पीस एंड हारमोनी। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स ओनली, या जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, और द वन जिनके लिए वो काम कर रहा था। इट्स ऑल अबाउट the preservation of animals and plants also. Sanctuaries are meant for animals and plants both. ठीक है, तो उस जितने भी एनिमल्स थे उन्हें कंजर्व करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, कि बहुत ज़्यादा हंटिंग ना हो, बिकॉज ही वांटेड टू कंट्रोल दैट, as hunting was very much a popular thing. It was as a sports also sometimes used, और वो बिल्कुल चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई हंटिंग भी ना हो एनिमल्स का। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ को भी स्टैब्लिश किया। ओके, देन एट द एंड इट वाज टू प्रमोट द एजुकेशन अमंग द पॉपुलेशन, कि जो भी लोग हैं, वॉट एवर इज़ द पॉपुलेशन देयर, दे मस्ट बी एजुकेटेड, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे होंगे तभी वो सही सोच सकेंगे, और उनकी जो क्षमता है किसी भी बात को डिसाइड करने की, चीज़ों को परखने की, समझने की, बातों की अहमियत को समझ सकेंगे। सो ही वांटेड to promote the education, and all these were the principles which were supposed to be followed by the state, means the rulers, कि जो राजा हैं, जो स्टेट है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में एजुकेशन को प्रमोट करें, सभी की शिक्षा पर ध्यान दें, और उनका जो पॉपुलेशन है वो पढ़ा लिखा हो। ओके, so let us go through the points once again. The principles put forth in Dhamma for the state, means which were the responsibilities of the state to promote all these things, और ये सारे काम उन्हें करने चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट वर्क हो और पीस और हारमनी उनके स्टेट में बनी रहे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज टू प्रमोट पीस एंड हारमनी इन द स्टेट, देन टू एंश्योर फास्ट एंड इफेक्टिव जस्टिस, सबके लिए न्याय और बहुत ही जल्दी न्याय मिले, बहुत ज़्यादा लेट ना हो, जस्टिस डिनाई ना हो। देन टू concentrate on the basic infrastructure like building roads, rest houses and wells for those who are traveling from one place to another. Then to set up the nurseries for growing medicinal herbs, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए, कॉमन मैन के लिए उन्हें उपलब्ध करवाया जाए, and for that he wanted to establish the nurseries. Then it was established wildlife sanctuaries. The wildlife sanctuaries were meant for the preservation of animals and plants both. Okay, and then at the end to promote the education, सभी लोगों के बीच, अपनी पॉपुलेशन के बीच में शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना. So these were the principles which were to be followed by the state. Then some principles were also there for the individuals. जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, जो आम जनता थी, उन्हें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो अशोक के धम्म का जो सबसे बड़ा था पॉइंट, वो ये था कि सभी लोग अगर इस तरह से फॉलो करें, अगर स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, तो एक बहुत ही बेहतर सोसाइटी बनाई जा सकती है, बहुत ही बेहतर लाइफ बनाया जा सकता है, जिसमें सभी लोग शांति से और पीस से रह सकेंगे. सो ही पुट फोर्थ सम
धम्म फॉर द इंडिविजुअल्स ऑल्सो, कि हर एक को क्या फॉलो करना चाहिए. ओके, बिकॉज ही ट्राइड टू प्रमोट द गुड वैल्यूज़ इन पीपल. वो लोगों में अच्छे वैल्यूज़ डालना चाहते थे, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, जिन्हें हम सही शिक्षा कहते हैं. सो ही वॉन्टेड टू पुट so much good values in the common man's life. So these were the ones which were advocated by him. The first of all, it was to live together in peace and harmony. एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कलह, इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचना और बिल्कुल शांति और भाईचारे को बनाए रखना. टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलना. सच बोलना कई बार बुरा हो सकता है, बुरा लग सकता है. इट नॉट ऑलवेज लाइक्ड, हर समय पसंद नहीं किया जाता है. अगर आप किसी के बारे में सच बोलें तो ऑब्वियसली दैट पर्सन स्टार्ट्स डिसलाइकिंग यू. बट ही वॉन्टेड एवरीवन टू स्पीक ट्रूथ, क्योंकि सच थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, पर वो 100 झूठ बोलने से बेहतर है. क्योंकि आप अगर एक झूठ बोलते हैं, कोई एक गलत काम करते हैं, तो उसे छिपाने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए आपको उसके बाद 1 by 1 बहुत सारी गलतियाँ करनी पड़ती हैं, ताकि वो आपका एक झूठ बना रहे. सो डोंट स्पीक लाइज एंड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए हर्ट कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इफ़ द पर्सन इज़ मैच्योर्ड एनफ और वो समझदार है, तो वो ज़रूर उस बात को समझेगा. सो स्पीक द ट्रूथ. देन टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समान भाव से इज्जत करना. ओके, Ashoka's dhamma was not related with any particular religion. They were the guiding principles for the people, जिससे कि लोग अच्छे वैल्यूज़ को ले सकें, उनके मोरल वैल्यूज़ हाई हों. सो इट वॉज नॉट रिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ये किसी एक खास धर्म के बारे में बात नहीं करता, ये बस लोगों में अच्छे संस्कार की बात करता है. सो ही wanted everyone to respect the religions, all the religions, to follow the path of ahimsa. अहिंसा का मार्ग अपनाना, किसी को भी किसी तरह से कोई चोट नहीं पहुंचाना, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना. सो दीज वर द things which were related with ahimsa, and not only with the human beings, it was also supposed to be maintained in the same way with the animals also, कि जानवरों तक भी किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाना, सबकी रक्षा करना और सबका ध्यान रखना. टू बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी के लिए काइंड होना, बिकॉज व्हेन यू आर काइंड टू others, the others will also treat you in that way only. It might be the poor, the servants, the slaves, कोई भी आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपकी फैमिली हो, आपके सर्वेंट्स हों, या उस समय जो लोग स्लेव होते थे, जो दूसरों के लिए बिल्कुल दास की तरह, गुलामों की तरह काम करते थे. सो ऑल दीज, आप सभी के साथ काइंड हो, किसी के साथ र्यूड ना हो, किसी भी के भी साथ हार्श ना हो, बिल्कुल अच्छे से बात करें और उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके इमोशंस को समझें. ओके, टू रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, आपके घर में जो बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करना, जितने भी बड़े हैं, घर में, बाहर में, कहीं भी, जब भी आप बड़ों से मिलते हैं तो उनकी इज़्ज़त करें, उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी बातों को सुनें. और यही चीज़ें हम आज भी आप लोगों को सिखलाते हैं कि जस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, रिस्पेक्ट द वैल्यूज़, और काइंड रहें सभी से, किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कोई भी गलत भावना किसी के भी अगेंस्ट अपने मन में न रखें. सो दीज वर द प्रिंसिपल्स विच वर पुट फोर्थ बाय अशोका इन हिज धम्मा. ओके, विच आर नाउ दीज डेज वी कॉल एट द बेसिक moral values in a common person. Okay, these are the common values which are supposed to be in each and every man. हर किसी में, हर पर्सन में ये कॉमन वैल्यूज़ होने ही चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं. ओके, सो दीज वर पुट फोर्थ बाय धम्मा, Ashoka's principle. Okay, so we discussed all these, the principles which were put forth for the state and for the individuals differently, point wise. Now you have to go through the chapter and read it much more about it.
आप और ज़्यादा इसके बारे में अगर पता कर सकते हैं then you please do it. In the next video we will discuss about the Mauryan administration, the art, okay, the Mauryan art and the Mauryan administration, and then we will talk about the decline of the Mauryas. Okay, thank you.